हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम बात करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होते हैं ये केमिकल बॉन्डिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एज वेल एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे भी हम बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू से क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी यूज़ होते हैं और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी यूज़ होता है। ठीक है, तो चलो अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, ये कैसे फॉर्म होते हैं, ठीक है, इसका क्या एप्लीकेशंस है, उसके बारे में हम बात करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, एप्लीकेशन लास्ट में हम सबसे लास्ट में हम क्या बताएंगे एप्लीकेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो फॉर्म होंगे, जैसे मान लो आपके पास यहाँ पे ए कोई एटम है, ठीक है, इससे कनेक्टेड है कोई हाइड्रोजन एटम। ठीक है, हाइड्रोजन एटम कनेक्टेड है, तो ए जो है आपके ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब जब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे तो इस पर क्या आएगा, डेल नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे और इस पर पार्शियल डेल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि इस पर पार्शियल पॉजिटिव, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो यही ये एक मॉलिक्यूल्स है और ये दूसरा मॉलिक्यूल्स है जो कि आपके इसमें भी आपका मोर इलेक्ट्रो, ये तो आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो है ही। ठीक है, एंड जो हाइड्रोजन के पास है यहाँ पे भी एक ऐसा एटम अटैच है जिसके पास क्या है, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है, जिसके पास क्या है, जैसे मान लो यहाँ पे ऑक्सीजन हो जाए या फ्लोरीन हो जाए, तो ऐसे एटम आ जाए जिसके पास क्या हो, आपके लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन हो। अब देखो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होने का मतलब ये हुआ कि जैसे हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कहीं ना कहीं हाइड्रोजन क्या चाहेगा कि ये इसके पास जो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ये लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो जब ये अट्रैक्ट करेगा तो ये इंट्रैक्शन जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में जो आपका इंट्रैक्शन हुआ, जो अट्रैक्शन हुआ, इसी को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड एक तरह से कोई बॉन्ड वैसा वाला नहीं बोल सकते, इसको एक तरह से हम क्या बोल सकते हैं, अट्रैक्शन बोलते हैं, अट्रैक्शन बोल सकते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या बोल सकते हैं, एक अट्रैक्शन बोल सकते हैं, जो कि एक स्पेसिफिक कंडीशन में और स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स में ही होगा। नहीं समझ में आया क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड का है आपका एक अट्रैक्शन है जो कि स्पेसिफिक कंडीशन और स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स के बीच में ही होगा, अदरवाइज आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं शो करेंगे। ठीक है, चलो तो और दूसरा चीज़ हमने क्या बोला कि यहाँ पे ये क्या होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए। एंड ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह पे कोई भी एटम हो तो इसके पास क्या होना चाहिए, आपका लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, तभी आपका हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा, अदरवाइज हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं होंगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहले देखो यहाँ पे इसके बारे में, यहाँ पे AHO, यहाँ पे O लिख दिया। ठीक है, तो O आपके यहाँ पे O फ्लोरीन भी हो सकते हैं, है ना, यहाँ पे। एंड यहाँ पे ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं होंगे, जैसे ऑक्सीजन आपका मोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ऑक्सीजन पे आपका एक तरह से मोर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ए भी आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, दोनों ही है ना। अब ये दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं, दोनों सेम भी हो सकते हैं, ए एंड ओ आपका सेम एटम भी हो सकते हैं और डिफरेंट एटम भी हो सकते हैं। ठीक, तो अब यहाँ से देखो कि क्या, व्हेन हाइड्रोजन एटम इज बॉन्डेड विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इज जनरेटेड। ठीक है, ये तो आप जानते ही हैं कि जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कोई भी एटम कनेक्टेड होगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, और जो आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेटेड होगा। ठीक, व्हेन दिस पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम अट्रैक्ट टू द लोन पेयर ऑफ एडजेसेंट एटम, जो आपका पार्शियल इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, जो हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होंगे और इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होंगे, तो यहाँ से क्या होगा कि जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है ये किस पे, ऑक्सीजन के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसी को जो अट्रैक्ट कर रहा है, इसी इंट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। क्लियर है, इसी को क्या बोलते हैं, इसी अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखो इसके रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। तो रिप्रेजेंटेशन क्या है, जैसे मान लो H2O दो मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास, H2O एंड H2O के, है ना, ये दो मॉलिक्यूल्स ले लिए। ठीक है, अब देखो इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होते हैं कैसे, जैसे मान लो यहाँ पे O हो गए यहाँ पे, ठीक है, H हो गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपका H हो गया। ठीक है, अब जो दूसरा मॉलिक्यूल्स है, मान लो मैं इस मॉलिक्यूल्स को हम इस तरह से बना देते हैं। ठीक है, ये आपके दो मॉलिक्यूल्स हो गए। अब देखो यहाँ पे इन दोनों में, इसमें कि ऑक्सीजन पे क्या आएगा, डेल निगेटिव, और इस पे क्या आएगा, डेल पॉजिटिव। अब डेल निगेटिव एंड डेल पॉजिटिव अगर ये हाइड्रोजन पे क्या, डेल पॉजिटिव, और इस ऑक्सीजन पे क्या आपका लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ये लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये हाइड्रोजन अट्रैक्ट करेगा। तो इनके बीच में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एक क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। तो यही जो अट्रैक्शन हो रहा है इसी को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। एंड ये जो एटम है यहाँ पे ऑक्सीजन जो है, अब ये ऑक्सीजन के पास लॉन पे इलेक्ट्रॉन होने का मतलब ये आपका कौन सा एटम होना चाहिए, मीन्स डोनर एटम होना चाहिए। अगर ये डोनर एटम नहीं है,
जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते या इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर सकते, तो आपके यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं होंगे। और दूसरा यहाँ पे जो है ये हाइड्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन ही होना चाहिए, हाइड्रोजन के अलावा कोई और दूसरा एटम नहीं होना चाहिए, तभी आपका क्या होगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक है, चलो दूसरा हम मॉलिक्यूल्स का हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो कि आपके पास क्या है, आपका H2O। ठीक है, H2O ले लिया हमने, उसके बाद HF ले लिया। ठीक है, H2O एंड क्या लिया हमने, HF। जैसे मान लो HF, तो जैसे यहाँ पे HF का हमने एक बना लिया। ठीक है, फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में क्या होगा आपका केमिकल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब उसी तरह से ऑक्सीजन को हम यहाँ ले लेते हैं, H2O को, है ना, ये क्या होगा आपका H2O। तो H2O यहाँ पे फ्लोरीन आपका मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो फ्लोरीन आपका मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, फ्लोरीन से आपका क्या कनेक्टेड है, हाइड्रोजन कनेक्टेड है, तो फ्लोरीन आपका मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, उससे क्या हाइड्रोजन कनेक्टेड है। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास यहाँ पे लोन पे इलेक्ट्रॉन है, तो इस पर आपका डेल नेगेटिव हो जाएगा और इस पर क्या होगा आपका डेल पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा पेन स्लो चल रहा है, तो इसमें क्या डेल पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इस पर आपका क्या होगा डेल नेगेटिव हो जाएंगे। तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में एक क्या होगा आपका इंटरेक्शन होगा, तो ये क्या हो जाएंगे आपके हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ठीक है, चलो तो ये क्या होगा आपके हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हमने एग्जांपल लिया है ना। तो ये आपका H2H2 के बीच में आपका ये क्या है, H2H2 के बीच में ये H2HF के बीच में आपका क्या है, आपका हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रही है। आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास यहाँ पे देखो, ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखो कि एज ए है कि आपका मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, यहाँ हाइड्रोजन आपका लेस है। ठीक है, यहाँ पे एक एटम है, जो आपका एटम क्या है आपका जिसके पास लोन पे इलेक्ट्रॉन है, मीन्स ये आपका क्या है डोनर एटम है। तो अब हम जब बात करेंगे कि बॉन्ड फॉर्मेशन जो हो रहा है यहाँ पे किस पे डिपेंड करेगा, क्या है ना। ठीक है, तो एक तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, दूसरा क्या है कि हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी, हाइड्रोजन बॉन्ड जो फॉर्म होगा, जो टेंडेंसी है इसका क्या डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी। मीन्स मान लो कि अगर आपके पास ये हाइड्रोजन यहाँ पे है, हाइड्रोजन और ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से कनेक्टेड है, लेकिन ये ऑक्सीजन के ऐसे जगह पे ऑक्सीजन है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट ही नहीं कर सकता। अब इलेक्ट्रॉन डोनेट ही नहीं कर सकता, तो फिर इन दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में तो कोई बॉन्ड ही फॉर्म नहीं होगा। तो टोटली जो डिपेंड करेगा हाइड्रोजन बॉन्ड, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डोनर एटम पे डिपेंड करेगा। ठीक, डोनर एटम एटम कहने का मतलब है कि लेविस बेस करेक्टर ना। लेविस बेस क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे एटम जो क्या हो आपके इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी रखता हो, उसको वो क्या होता है लेविस बेस, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसको क्या बोलते हैं लेविस एसिड। ठीक है, तो लेविस बेस एंड लेविस एसिड के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं कि लेविस बेस क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, मीन्स जिसका मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम है फॉर सेम ग्रुप के बारे में, फॉर सेम ग्रुप, ये सेम ग्रुप नहीं है, यहाँ आपका सेम क्या आपका पीरियड होगा, यहाँ पे क्या होगा आपका सेम पीरियड। इसको आप सही कर लेना कि यहाँ पे क्या होगा सेम पीरियड। तो फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये आपका क्या सेम पीरियड है, तो इसको आप सेम पीरियड कर लेना। तो फॉर सेम पीरियड के लिए हम क्या करते हैं कि लेविस बेस क्या हो जाता है आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हो जाते हैं। ठीक है, मीन्स नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो आपका लेस लुईस बेस होंगे। ठीक, चलो उसके बाद हम बात करते हैं कि लेविस बेस क्या हो जाता है आपका, अगर डिफरेंट ग्रुप है तो क्या होगा आपका लेविस बेस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज, मीन्स जिसका साइज ज़्यादा होगा उसका लेविस बेस आपका क्या होगा कम होगा। ये आपका सेम ग्रुप का हो गया। ठीक है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, और बाकी लोग सोच रहे होंगे कि और कोई दूसरा आइटम क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि दूसरे आइटम के पास लोन पे इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं ना, लोन पे इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, फिर आपका मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम होना चाहिए, ये सब कंडीशन फॉलो होंगे तभी आपका हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और है कि जैसे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है, तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी जो होता है यहाँ पे हाई चार्ज डेंसिटी होता है ना। फ्लोरीन के पास क्या होता है चार्ज डेंसिटी हाई होता है, इसलिए क्योंकि जो चार्ज डेंसिटी होता है, चार्ज डेंसिटी क्या होता है आपका मास बाई वॉल्यूम डेंसिटी। तो मास मीन्स मान लो अगर सबके ऊपर चार्ज सेम कर दिया जाए, सबके ऊपर क्या कर दिया जाए चार्ज सेम कर दिया जाए, तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन में सबसे छोटी साइज किसकी है ना, फ्लोरीन की ही साइज छोटी है। तो जो आपका डिनोमीटर में जो कम होगा उसका डेंसिटी क्या होगा आपका ज़्यादा होगा। तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन में आपका फ्लोरीन का क्या होता है हाई चार्ज डेंसिटी होते हैं। ठीक है, चलो तो
अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कुछ ऐसे कंडीशंस के बारे में बात करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि किस में हाइड्रोजन फॉर्म होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होंगे, किस में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको हमने क्या H2O के बारे में, वाटर के बारे में बता ही दिया। अब देखो हम NH3 की बात करते हैं। तो जैसे NH3 की बात करेंगे तो NH3, तो ये नाइट्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में आपका क्या हो रहा है, आपका ये नाइट्रोजन आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। अब देखो दूसरा मॉलिक्यूल्स है ना, दूसरा मॉलिक्यूल्स इस नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन के पास क्या लोन पे इलेक्ट्रॉन है, तो लोन पे इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन आपका क्या हो गया, डेल पार्शियल पॉजिटिव है, तो पार्शियल पॉजिटिव यहाँ पे एक अट्रैक्शन होगा, जब जिसकी वजह से आपका क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होंगे। ठीक है, आपका यहाँ क्या होगा, सेकेंड नंबर में आपका NH3 में NH3 और NH3 के बीच में आपका क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होंगे। ठीक है, जैसे आप यहाँ के अल्कोहल ग्रुप है, ठीक है, तो अल्कोहल ग्रुप और अल्कोहल ग्रुप के बीच में देखो, तो अल्कोहल ग्रुप के बीच में भी होगा आपका हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म, कैसे RH ROH, यहाँ तो ऑक्सीजन क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इसमें डेल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे डेल पॉजिटिव। अब इसी तरह से दूसरे वाले मॉलिक्यूल्स को भी इस तरह से अरेंज करिए जो क्या होगा आपका कि हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सके। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन के पास लॉन पे इलेक्ट्रॉन है, लॉन पे इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में एक अट्रैक्शन हो गए, जो क्या फॉर्म करेगा, आपका हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेंगे। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे CH3OCH3 मीन्स एथर ग्रुप आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या है इस वाले ग्रुप में कि क्या दिक्कत है कि ऑक्सीजन जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन क्या है आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कनेक्टेड है, लेकिन जब आप इसको देखेंगे तो ऑक्सीजन किससे कनेक्टेड है, कार्बन से कनेक्टेड है। यहाँ पे ऑक्सीजन किसी भी हाइड्रोजन से कनेक्टेड नहीं है इथर ग्रुप में। जब हाइड्रोजन से कनेक्टेड नहीं है तो ये आपका क्या करेगा, फोर्थ नंबर में आपका क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं H2O2 के बारे में। ठीक है, तो H2O2 हो गया यहाँ पे, तो H2O2 का स्ट्रक्चर आपने बना लिया यहाँ पे, है ना, आपको आता भी है H2O2 का स्ट्रक्चर बनाना। तो ऑक्सीजन आपका क्या हाइड्रोजन से कनेक्टेड हो जाएंगे, तो ऑक्सीजन आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो डेल नेगेटिव, और ये हाइड्रोजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ, हाँ ये जरूरी नहीं है कि इसी ऑक्सीजन के साथ, किसी और ऑक्सीजन के साथ दूसरे एटम्स के बीच में भी आपका दूसरे एटम दूसरे ऑक्सीजन के ही साथ में आपका भी बॉन्ड बना सकते हैं। यहाँ पे अट्रैक्शन हो सकता है, कि कोई जरूरी नहीं जो हमने बनाया है उसी टाइप का आप बना लें, और वही सही है ना, दूसरा भी आप दूसरे ऑक्सीजन से भी बना सकते हैं। ठीक, तो ये भी आपका क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड शो करेंगे, ये आपके हाइड्रोजन बॉन्ड शो नहीं करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, हाइड्रोजन, ठीक है, या हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों ही बोल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे बेंजीन के बारे में बात करते हैं, तो बेंजीन में देखो कहीं ना कहीं आपके सारे कार्बन आपके यहाँ पे कार्बन है और हाइड्रोजन है, तो कार्बन किसी भी एटम्स के बीच, किसी भी एटम के पास क्या है आपका कोई भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए आपका बेंजीन क्या नहीं शो करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड शो नहीं करेंगे। ठीक है, चलो अब हम ये बात करते हैं, ये क्या है आपका OH ग्रुप है और क्या NH2 अमीन ग्रुप है, इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है आपका बताओ, एमिनोफिनोल। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एमीन ग्रुप है, और ये आपका क्या है, फिनोल, अल्कोहल आ जाते हैं, तो किसी भी बेंजीन में आपका अल्कोहल ग्रुप आ जाएंगे तो वो क्या होगा, फिनोल हो जाएगा। ठीक, चलो अब देखो यहाँ पे हम बात करते हैं कि OH है, तो O मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन, तो उससे क्या कनेक्टेड है, हाइड्रोजन कनेक्टेड है। अब जैसे हाइड्रोजन कनेक्टेड हो गया, अब देखो NH2, तो NH2 क्या है आपके नाइट्रोजन के पास आपका नाइट्रोजन के आपके पास क्या है आपका लॉन पे इलेक्ट्रॉन है, तो लॉन पे इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन के बीच में आपका क्या होगा, अट्रैक्शन हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आपका हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होंगे। हाँ एकदम सही है ना, कि आप सोच रहे हैं कि इसमें एक ही मॉलिक्यूल्स के बीच में आपका हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, एकदम सही है कि आपके डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में भी आपका हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो सकते हैं, और एक ही मॉलिक्यूल के अंदर में भी आपका हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो सकते हैं, जिसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड हम आगे बात करते हैं। ठीक है, चलो अब हम थोड़ा बहुत क्या बात करते हैं स्ट्रेंथ के बारे में, तो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे हम देखेंगे कि इसका किसका स्ट्रेंथ कितना है। ठीक है, किस हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हम क्या देखेंगे, अगर आपके पास क्या हो कि डोनर एटम सेम हो, क्या हो आपका डोनर एटम सेम हो, तब वहाँ पे जो स्ट्रेंथ होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, वो क्या होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ एटम, क्या होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ एटम। डोनर एटम अगर सेम हो, क्या है आपका डोनर एटम आपका सेम है, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल ले तो ए है आपका, यहाँ पे H है, और यहाँ पे क्या है आपका O नेगेटिव है ना, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अब दूसरा क्या लेते हैं, बी हो गया आपका, यहाँ पे H हो गया, और यहाँ पे क्या है आपका O। ठीक है, अब देखो यहाँ पे O एंड O दोनों में आपका क्या है डोनर एटम है, तो दोनों एटम क्या है आपका सेम है।
अब ये जब दोनों ही सेम है तब यहाँ पे स्ट्रेंथ कैसे कंपेयर करेंगे कि ये जो एटम है ए एंड बी दोनों में जो आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे वही उसी का आपका स्ट्रेंथ क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। क्लियर है ना? ठीक है, चलो तो हम बात करते हैं। फिर आपके मन में आ रहा होगा कि अगर डिफरेंट डोनर एटम हो तब हम बात करेंगे, वो भी हम बात करेंगे अभी, है ना? ठीक है, तो सबसे पहला कंडीशन क्या, इफ डोनर एटम इज सेम देन स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए क्या है आपका कि ए आपका कोई एटम है, बी आपका कोई एटम है, और यहाँ पे डोनर एटम होगा क्या है, सेम है। तो डोनर एटम सेम होगा तो आप क्या देखेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम जो हाइड्रोजन से कनेक्टेड होंगे उसका ज़्यादा होगा, तो स्ट्रेंथ भी आपका ज़्यादा होगा। ठीक है, चलो तो इस पर हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे क्या है, HF और NH3। ठीक है, और H2O NH3। तो HF NH3 में देखिए कि यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे NH3, ये नाइट्रोजन एटम, ये डोनर एटम और ये डोनर एटम दोनों ही आपका सेम। अब हमें क्या देखना है कि जो हाइड्रोजन से कनेक्टेड एटम है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो यहाँ फ्लोरीन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और ये हाइड्रोजन किससे कनेक्टेड है, ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे, फ्लोरीन से। इसलिए HFNH3 का जो स्ट्रेंथ होगा हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ वो H2O NH3 से ज़्यादा होगा। क्लियर है, चलो अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट क्या है आपका, इफ़ डोनर एटम इज डिफरेंट। इससे पहले क्या था, डोनर एटम आपका सेम हो तब आपका क्या होगा कि स्ट्रेंथ किस स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम। अब यहाँ पे क्या स्ट्रेंथ अगर सेम हो तो सेम हो जाएंगे, तो क्या देखेंगे लुईस नेचर ऑफ डोनर एटम। मीन्स लुईस नेचर किसका ज़्यादा होगा, जिसका लुईस नेचर ज़्यादा होगा, या बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट इजीली कर दे, है ना, वो क्या हो जाएंगे आपके मोर स्ट्रेंथ होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। ठीक है, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मोर स्ट्रेंथ होगा। जैसे मान लो यहाँ पे फ्लोर नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। ठीक है, उसी तरह से क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो ये आपका क्या है लुईस बेस का ऑर्डर है ना। तो लुईस बेस का ऑर्डर है, तो यहाँ से आप इसको याद रखें। ठीक है, अब देखो ये आप याद रख लेंगे। ठीक है, नाइट्रोजन का ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन का। ठीक, चलो तो ये तो आपका डिफरेंट डोनर एटम होंगे तब आप ऐसे वाले केस में देखेंगे कि जिसका आपके डोनर कैपेसिटी ज़्यादा होगा वो आपका मोर स्ट्रेंथ होगा, उसका आपका क्या होगा, मोर स्ट्रेंथ होगा। ठीक, ठीक है, चलो HFNH2 की बात करते हैं। तो HFNH2, अब देखो HFNH3, तो NH3 एंड यहाँ H2O दोनों ही आपका दोनों एटम क्या है, दोनों मॉलिक्यूल सेम है। HF तो सेम है, तो HF मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले जो हाइड्रोजन से जो कनेक्टेड है वो आपका क्या है, सेम है। अब जब सेम है, बाकी हम किसके देखना है, डोनर एटम को देखना है। तो डोनर एटम आपका क्या है, पहले वाले में आपका डोनर एटम है आपका ऑक्सीजन, एंड इस वाले में आपका क्या है, आपका नाइट्रोजन। ठीक है, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन से आपके, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और दूसरा नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी नहीं जाना, यहाँ पे हमें क्या देखना है, डोनर कैपेसिटी देखना है, डोनर कि कौन डोनर है ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे डोनर कौन आपका नाइट्रोजन है एज कम्पेयर टू क्या, ऑक्सीजन के। तो नाइट्रोजन है तो यहाँ पे नाइट्रोजन का ज़्यादा होगा, HFNH3 ज़्यादा होगा HFH2O के। क्लियर है, ठीक है, तो ड्यू टू ग्रेटर लुईस बेस करेक्टर। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट ऑर्डर। तो करेक्ट ऑर्डर में देखने हैं कि किसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, किसका स्ट्रेंथ कम होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि HF के बीच में है ना, एंड उसके बाद क्या H2 के बीच में, उसके बाद क्या NH3 के बीच में। अब जब यहाँ पे हम देखेंगे कि डोनर एटम भी डिफरेंट है। ठीक है, एंड उसके बाद ना तो डोनर एटम सेम है ना ही डिफरेंट, कोई भी कुछ सेम नहीं है, सीधा सिंपल सी बात है। यहाँ इस वाले मॉलिक्यूल्स में भी सेम नहीं है, इसमें भी सेम नहीं है ना, तीनों एक दूसरे क्या है, डिफरेंट है। तो डिफरेंट है तो हमें यहाँ पे क्या देखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना। अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ भी सेम नहीं है, तो सेम नहीं है तो हम क्या देखेंगे, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा वो मोर स्ट्रेंथ होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, फ्लोरीन का मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन। तो ये आपका ये ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट बात करें HFSF, उसके बाद HOHF, फिर NH3 और HF के बीच। अब देखो यहाँ कहीं ना कहीं आपके पास यहाँ HF एंड ये HF। ठीक है, HF क्या आपका सेम मोर, फ्लोरीन आपका क्या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि ये HF आपका तीनों में ही कॉमन है। अब तीनों में कॉमन है तो अब हमें क्या देखना है, डोनर वाले को। तो डोनर वाले इसमें देखेंगे तो HF है, इसमें डोनर, इसमें क्या है O है, ऑक्सीजन H2O है ना, ऑक्सीजन है, इसमें क्या आपका नाइट्रोजन है। तो अब बताइए कि यहाँ पे डोनर एटम क्या है, डिफरेंट है। जब डोनर एटम आपका डिफरेंट होंगे तब हम क्या देखते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं या फिर आप लुईस बेस देखते हैं, बताइए।
क्योंकि यहाँ पे दोनों एटम क्या है, डिफरेंट है। अगर दोनों एटम सेम होते तो हम वहाँ पे क्या देखते, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते। अब यहाँ पे दोनों एटम क्या डिफरेंट है, तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे कि जिसका लुईस बेस डोनर कैपेसिटी ज़्यादा होगा वो आपका मोर हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा, ठीक है। तो इसमें बताइए कि किसका होगा, नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा होगा लुईस बेस कैरेक्टर, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद क्या होगा, फ्लोरीन। तो ये जो ऑर्डर होगा आपका दूसरे वाले का ऑर्डर क्या होगा, यहाँ से सबसे ज़्यादा किसका होगा, NH3 वाले का होगा, ठीक है। चलो उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन में। तो NH3 है, उसके बाद H2O NH3 है, ठीक है। तो ये हमने बना के आपको दे दिया है, आपको ईजी हो जाएगा ये चीज़ें, ठीक है। अब देखो इनमें आपका ये ना NH3, अब देखो ऑक्सीजन एंड NH3, नाइट्रोजन में मोर इलेक्ट्रॉनिक क्या है, ऑक्सीजन, तो यहाँ पे आपका ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है। अब ये NH3 में क्या हो गया, ये आपका डोनर एटम हो गया, यहाँ पे नाइट्रोजन NH3। अब इसमें भी नाइट्रोजन NH3 डोनर एटम हो गया। अब बताओ कि दोनों के डोनर एटम क्या है, सेम। जब दोनों के डोनर एटम सेम है तो अब हमें क्या देखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना है। तो ये नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो स्ट्रेंथ भी आपका क्या होगा, इसका ज़्यादा होगा। तो ये आपका ये वाला ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अब आप बाकी कर लेंगे फोर्थ नंबर में, ठीक है। फोर्थ नंबर भी आप आराम से कर लेना। यहाँ पे ROH है यहाँ पे, और इसके पास यहाँ क्या H2O है, ठीक है। RNH2 है, यहाँ पे H2O, तो यहाँ पे देखो H2O और ये H2O आपका, ये दोनों ही क्या आपका, अच्छा सॉरी, अब इस H2O की बात करो तो यहाँ पे H2O और ये OH, तो किसी को एक आपको क्या डोनर एटम मान लो, ठीक है, क्योंकि दोनों में ऑक्सीजन ही है, तो कोई एक और डोनर एटम हो गया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे H2O, इसमें आपका क्या है, ऑक्सीजन। अब ये क्या है आपका NH3। तो जब बात करेंगे दोनों में ही, तो बताइए अब यहाँ पे कि यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे इसका डोनर एटम भी क्या है आपका, ऑक्सीजन है। अब इस वाले की बात करो तो यहाँ पे डोनर एटम क्या है, NH2 है, ठीक है। तो अब बताइए कि यहाँ पे डोनर एटम जो क्या है, दोनों ही आपका क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। डोनर एटम क्या हो गया आपका, डिफरेंट हो गया। तो डोनर एटम जब डिफरेंट होंगे तब आप क्या देखते हैं वहाँ पे कि जो लेविस बेस नेचर जिसका ज़्यादा होगा वो होंगे। तो यहाँ पे नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन में मोर डोनर लेविस बेस किसका ज़्यादा होता है, नाइट्रोजन का। तो यहाँ पे आपका ये ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो एक मिनट, ठीक है। तो इसका जो ऑर्डर होगा ये ऐसा होगा, ठीक है। इस वाले की जब बात करेंगे कि NH3 एंड इसका डोनर इसका क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपको तो आपने देख ही लिया, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जैसे एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। तो अब देखो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है कि सिंपल सी बात है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड काउंट करने हैं। एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, मीन्स उस मॉलिक्यूल्स में कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, उसी को क्या बोलते हैं, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। चलो तो अब देखो हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं कि किसमें आपका हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा होगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे जैसे बात करते हैं, यहाँ पे देखो कि हाइड्रोजन बॉन्ड को देखने के लिए हमारे पास तो टू टाइप्स हो गए। एक तो क्या हो गया, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, है ना, डोनर एटम लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन भी हैं, उसके बाद आप क्या देखना, हाइड्रोजन भी देखना है, क्योंकि हाइड्रोजन अगर नहीं होंगे तो फिर तो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड तो फॉर्म होगा ही नहीं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे देखो कि जैसे नाइट्रोजन की हम बात करते हैं, तो नाइट्रोजन के पास कितने लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है, 1 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो 1 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो अगर मैं लॉन पेयर के अकॉर्डिंग से चलूँ तो आपके कितने बॉन्ड फॉर्म होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, 1 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होंगे, ठीक है। इसी तरह से ऑक्सीजन की बात करेंगे तो यहाँ पे कितना है आपका 2 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो 2 होंगे। एंड इसी तरह से अब जब फ्लोरीन के पास आते हैं तो फ्लोरीन के पास तो 3 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो 3 होना चाहिए, लेकिन ये ऐसा नहीं होता है। ये क्या होता है कि इसके पास लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन तो हैं, लेकिन ये एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेंगे ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन एटम। क्या इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से क्या इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी क्या होती है, कम होती है, जिसकी वजह से ये कितने हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप जैसे क्लोरीन की बात करते हैं, अरे सर क्लोरीन तो आपका मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम है नहीं, लेकिन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम नहीं है इसलिए कि यहाँ पे क्या क्लोरीन के टर्म में क्या होता है कि इसका साइज क्या हो जाता है, बिगर साइज के हो जाते हैं, जिसकी वजह से चार्ज डेंसिटी क्या होता है आपका, डिक्रीज हो जाता है। तो चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होने की वजह से आपका क्या होता है, लुईस बेस कैरेक्टर क्या हो जाता है आपका, डिक्रीज हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करना नहीं चाहता है क्लोरीन, ठीक है। समझ में आया फ्लोरीन और क्लोरीन के बेस में। फ्लोरीन आपका मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इसलिए आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी टेंडेंसी ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। और क्लोरीन के पास क्या है, क्लोरीन क्या आपका बिगर साइज का होता है, जिसकी वजह से आपका यहाँ पे ये भी नहीं चाहता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, ठीक है।
अब देखो यहाँ से जैसे NH3 हमने बोला कि यहाँ पे लोन पे इलेक्ट्रॉन 1 है, तो ये आपका कितने हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेंगे, 1 हाइड्रोजन बॉन्ड करेंगे। लेकिन अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि यहाँ पे इसके पास क्या है, हाइड्रोजन भी है। यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन। तो जितने हाइड्रोजन है एंड लोन पे इलेक्ट्रॉन है, सबको प्लस कर दो, ठीक है, 1 2 3 4 है। तो टोटल नंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड जो फॉर्म होगा नाइट्रोजन, कितने फॉर्म करेंगे, 4 बॉन्ड फॉर्म करेंगे। इसी तरह से ऑक्सीजन के पास चलेंगे तो 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और 2 हाइड्रोजन अगर बॉन्ड है, हाइड्रोजन से कनेक्टेड होंगे, ठीक है, ये क्या है आपका, अगर हाइड्रोजन से कनेक्टेड है तभी आपका ये वाले NH3 आपका क्या, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेंगे। अगर ऑक्सीजन की हम बात करेंगे, दोनों बॉन्ड आपका हाइड्रोजन से हो और 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन हो, तभी दोनों ही मिला के आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड जो होगा वो कितने होगा, आपका 4 होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं HF की बात करूँ तो HF, तो फ्लोरीन के पास 3 लोन पे इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एक ही फॉर्म करेगा हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये हाइड्रोजन भी यहाँ पे एक फॉर्म करेगा। तो टोटल नंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ जो हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे HF में कितना हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। क्लियर है, चलो ठीक है। अब इसी तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, जैसे HF के बीच में है तो HF में तो कितने, देखो यहाँ पे एक तो HF यहाँ हो गया, ठीक है, HF के बीच में अगर और भी HF आ जाए तो फ्लोरीन यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्लोरीन इससे कनेक्टेड, हाइड्रोजन के से कनेक्टेड हो जाएंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ जो हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे वो कितने बॉन्ड फॉर्म करेंगे, आपके 2। तो यहाँ पे आप साइड में लिख लेना कितने बॉन्ड हो गए आपके यहाँ पे 2। इसी तरह से अगर H2 की बात करेंगे तो H2 की बात करो तो ऑक्सीजन यहाँ पे भी एक इससे ये भी कनेक्टेड हो जाएंगे, है ना, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ इससे भी कनेक्टेड हो जाएंगे, इससे आपका लोन पेयर से क्या कनेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन कनेक्टेड हो जाएंगे, एंड इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से क्या कनेक्ट हो जाएगा, आपका हाइड्रोजन कनेक्टेड हो जाएंगे। तो यहाँ तो लोन पेयर से कनेक्टेड हो जाएंगे ये हाइड्रोजन, इससे लोन पेयर, तो टोटल नंबर ऑफ जो हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए वो कितने हो गए, आपके 4 हो गए। तो H2O के केस में टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हो गए, 4 हो गए। इसी तरह से नाइट्रोजन में तो आपको बता ही दिया गया है ना, नाइट्रोजन पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और ये कितने आपके 3 हाइड्रोजन से कनेक्टेड है। तो जो आपका हाइड्रोजन से कनेक्टेड है उससे लोन पेयर से कनेक्टेड हो जाएंगे, ठीक है, ये हाइड्रोजन से कनेक्टेड हो जाएंगे। तो इस तरह से आपके NH3 में कितने टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, 4 बॉन्ड हो जाएंगे, ठीक है। चलो, तो इसी तरह से अब देखो नेक्स्ट H2O2 में, तो H2O2 क्या होगा कि यहाँ पे आपका देखो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन, ये 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, ये भी हाइड्रोजन से कनेक्टेड है। तो ये आपका क्या है, लोन पेयर से आगे कनेक्ट हो जाएंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन से कनेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह हाइड्रोजन, टोटल नंबर ऑफ जो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे कितने हो जाएंगे, आपके 6 हो जाएंगे, क्योंकि 4 आपके क्या है, लोन पे इलेक्ट्रॉन है, 2 हाइड्रोजन है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, आपके 6 हो जाएंगे, ठीक है। उसी तरह से RNH2 की बात करें, अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे R के जगह, H की जगह पे क्या आ गया, R आ गया। तो टोटल हाइड्रोजन कितने, 2, और यहाँ पे 1 लोन पे इलेक्ट्रॉन है, तो कितने बॉन्ड फॉर्म करेंगे, आपके 3 बॉन्ड फॉर्म करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ H3PO4, तो आप तो स्ट्रक्चर आप तो इजीली बना लेंगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन के पास यहाँ पे कितने लोन पे इलेक्ट्रॉन है, 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी जितने भी ऑक्सीजन है सब में आपका क्या क्या 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन है, तो 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो कितने ऑक्सीजन आपके, 4 ऑक्सीजन है, तो 4 इंटू 2, क्योंकि 1 ऑक्सीजन आपके 2 हाइड्रोजन से कनेक्टेड हो सकते हैं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन से यहाँ पे ऐसे ऐसे कनेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है। तो कितने हो गए, 8 बॉन्ड तो ऑक्सीजन वाले बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, हाइड्रोजन, तो टोटल हाइड्रोजन कितने परसेंट, आपका 3 हाइड्रोजन परसेंट है, तो 3 हाइड्रोजन परसेंट हो गए, तो इसका मतलब हो गया कि 8 + 3 कितना हो गया, 11। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कितने बना सकते हैं, H3PO4 11 बना सकते हैं, ठीक है। चलो, अब हम बात करते हैं H2SO4, तो H2SO4 में भी देख लीजिए, ठीक है, कितने ऑक्सीजन आपके, 4 ऑक्सीजन है, तो 4 ऑक्सीजन है, तो ये आपका क्या होगा, 8 बॉन्ड बना सकते हो। उसके बाद हाइड्रोजन आपके 2 हाइड्रोजन है, तो कितने होगा आपका 8 + 2 10, तो ये टोटल 10 आपके हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होंगे। इसी तरह से N2H4 की बात करेंगे, तो N2H4 में कितना 4 हाइड्रोजन हो गए, तो 4 हो गए, और 1 लोन पे इलेक्ट्रॉन कितने नाइट्रोजन के पास है, तो कितने हो गए आपके 6। तो यहाँ पे आपका 6 नंबर ऑफ एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आगे जब हम बात करेंगे स्ट्रेंथ के बारे, एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे या कंपेरिजन करेंगे, तो यहाँ एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगा। तो आपको आई थिंक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने इसमें 2 टाइप में क्लासिफिकेशन किया है, एक तो क्या है सिमेट्रिकल, और दूसरा हमने क्या लिया अनसिमेट्रिकल। एंड दूसरे टाइप में हम चलेंगे जो हमारे सिलेबस में एक तरह से इंटरमोलिकुलर, और दूसरा क्या है आपका इंट्रामोलिकुलर। इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट वो आपका इंट्रामोलिकुलर एंड इंटरमोलिकुलर है, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल नहीं। तो फिर भी मैं बता देता हूँ सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल के बारे में, ठीक है। सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड अनसिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल में आपको समझ में आ रहा है कि जो सिमेट्री होने का मतलब जैसे आपके ये हाइड्रोजन है,
ठीक है। तो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के लेफ्ट साइड जो आपका जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कनेक्टेड है, और जो आपका जहाँ से डोनर एटम से जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है हाइड्रोजन, तो दोनों का जो बॉन्ड लेंथ है, दोनों का जो बॉन्ड लेंथ है, अगर बॉन्ड लेंथ सेम डिस्टेंस पे है तो आपके क्या होंगे, वो सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होंगे। ठीक है। अब सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है, दोनों ही क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन दोनों ही एटम के एग्जैक्ट मीड पॉइंट पे होना चाहिए, सीधा सिंपल सी बात। तो हाइड्रोजन इज एट मीड पॉइंट, अगर मीड पॉइंट में है तब आपका क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होगा, अदरवाइज हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म नहीं होंगे। ठीक है, क्लियर है। अब देखो इनमें से कुछ चीज़ें, 2-3 चीज़ें याद रखनी है आपको। क्या याद रखनी है, ये चीज़ तो समझ में आ गया कि हाइड्रोजन कहाँ होना चाहिए, कोई मिड पॉइंट पे। अगर हाइड्रोजन मिड पॉइंट पे नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, आपका अनसिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा। दूसरा, बॉन्ड एनर्जी कितना होना चाहिए आपका, 40 किलो जूल पर मोल ज़्यादा होना चाहिए, ग्रेटर देन 42 किलो जूल पर मोल, है ना। अगर इतना से ज़्यादा है तो इसका मतलब वो क्या होगा, आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, मीन्स कहने का मतलब सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं आपके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में आते हैं। दूसरा, लेस देन इतना हो जाए तो ये आपका क्या, अनसिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्ड। और दूसरा चीज़ आपको याद रखना है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ आयन डायपोल फोर्स, है ना। हमने पढ़े थे कि आयन डायपोल फोर्स, डायपोल फोर्स, है ना, आयन इलेक्ट्रॉन डायपोल फोर्स, ये सारे हम पढ़े थे। तो यहाँ पे आपका क्या होता है कि सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है आपका, ये एक टाइप है क्या, आयन डायपोल फोर्स का होता है। ठीक है। और दूसरा अनसिमेट्रिकल का होता है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन का होता है। ठीक है। एंड एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, जैसे कि HF2 माइनस HF2 माइनस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है HF2 माइनस, या आप बोल सकते हैं KHF2 माइनस। अगर आप यहाँ पे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, KHF2, है ना। ये एक एग्जांपल है सिमेट्रिकल, ये क्या होता है आपका सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। एक एग्जांपल लिख लो, KHF2। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये इसलिए ज़्यादा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, इसके बाद ही कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड की अगर बात करते हैं तो KHF2 के बाद ही वो सारे आते हैं। ठीक। तो इसलिए होता है क्योंकि इसमें क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ KHF2 में क्या हो जाता है आपका, क्या एग्जिस्ट करते हैं, सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। इसी वजह से आपका क्या होता है, यहाँ पर KHF2 का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं एंड बाकी के कम होते हैं। ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं यहाँ पे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में। ठीक। अब तो समझ में आ गया इंटरमोलिकुलर क्या होते हैं, जो आपके दो अलग, जैसे इंटरसिटी की बात करते हैं, ट्रेन में ही बात कर लेते हैं ना, इंटरसिटी का कहने का मतलब है कि जो दो सिटी के बीच में होते हैं, एंड जो विद इन द सिटी होता है वो क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर, और जो दो डिफरेंट सिटी के बीच में होता है वो क्या हो, इंटरसिटी कहलाता है। ठीक है। तो इसी तरह से आपका क्या है कि हाइड्रोजन बॉन्ड में आपके क्या है, 2 टाइप्स के होते हैं, इंट्रा इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर। मीन्स कहने का मतलब है कि अगर आपके दो मोलिक्यूल्स के बीच में, दो डिफरेंट मोलिक्यूल्स के बीच में क्या हो, आपका हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं तो इसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर। और जो विद इन द मोलिक्यूल जो होते हैं, जो एक ही मोलिक्यूल है और उसी मोलिक्यूल्स के अंदर ही अंदर आपका हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, इंट्रामोलिकुलर बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल की बात करते हैं, H2O वाटर वाटर के बीच में, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन। ये देखो यहाँ पे कुछ लोग सोच रहे हैं कि ये दोनों तो एटम, दोनों तो मोलिक्यूल्स तो सेम है, दोनों मोलिक्यूल सेम है। हमने क्या बोला है कि एक ही मॉलिक्यूल्स के बीच में, अंदर में ही एक ही मॉलिक्यूल्स, किसी और दूसरे मॉलिक्यूल्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। विद इन द मॉलिक्यूल से होते हैं तो उसको बोलते हैं इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पे सेम हो जाए, ये H2O सेम हो जाए, या H2O NH3 हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ते हैं। ठीक है। तो ये इस टाइप के जो बॉन्ड होंगे ये आपका इंटरमोलिकुलर होगा। एंड इस वाले की हम बात करते हैं, जैसे आपका क्या है, फिनॉल, और यहाँ पे क्लोरीन है ना, OH कनेक्टेड है, तो इसको क्या बोलेंगे, क्लोरोफिनॉल। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कि OH है तो हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे क्लोरीन है तो क्लोरीन के पास ये डोनर एटम हो गया, क्योंकि इसके पास लोन पे इलेक्ट्रॉन है, तो लोन पे इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों के बीच में क्या आपका हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, तो ये कौन सा बॉन्ड कहलाएंगे, आपका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएंगे। ठीक है। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल देख लो, नाइट्रोफिनॉल में, तो यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन से कनेक्टेड, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से, और जो ऑक्सीजन नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पे इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच में आपको क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे इन दोनों के बीच में आपको क्या हो जाएगा कि एक बॉन्ड फॉर्म हो जाएंगे, जिसको बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड, और वो कौन सा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है। चलो अब हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स के बारे में देख लेते हैं। जैसे इसमें देखिए कि अभी जो हमने बात किया था, क्या कौन सा आपका था, क्लोरोफिनॉल, और वो कौन से पोजीशन पे था, आपका ऑर्थो पोजीशन पे, यहाँ पे OH थे आपके। ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या कनेक्ट था, क्लोरो। ठीक है।
अब ये क्या है, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। इस फंक्शनल के ग्रुप के बगल में जो कोई भी एटम्स कनेक्टेड होते हैं या ग्रुप कनेक्टेड होते हैं, ये क्या ऑर्थो पोजीशन होता है, ये आपका क्या होता है मेटा पोजीशन होता है, और ये आपका क्या होता है पैरा पोजीशन होता है। अब देखो यहाँ पे कि जो आपके ऑर्थो पोजीशन पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जो डोनर एटम प्रेजेंट होंगे, उसी के बीच में आपका क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होंगे, अदरवाइज हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं होंगे। ठीक है, तो मीन्स कहने का मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो और मेटा और जो पैरा पोजीशन है, इस पर आपका हाइड्रोजन बॉन्ड शो नहीं करेंगे, एकदम नहीं शो करेंगे। कौन सा बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड शो नहीं करेंगे, आपके इंट्रा मोलिकुलर वाले हाइड्रोजन बॉन्ड शो नहीं करेंगे, इंटर मोलिकुलर तो आपका शो करेगा ही। दिस टू मोलिकुल्स क्या होगा, कैन नॉट शो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बट दे कैन फॉर्म इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन फॉर्म। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अरे सर इंटरमोलिकुलर फॉर्म नहीं करे तो इंटरमोलिकुलर कैसे फॉर्म करेगा। जैसे इंटरमोलिकुलर के लिए भी हम क्या करें कि दो यहाँ पे आपके एक तो एटम है ही, ठीक है, इसी को अगर हम बात करेंगे कि एक और सेम टाइप के एटम्स ले, सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं। ठीक है, सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स ले लिए। ठीक है, यहाँ पे क्या है हुआ ओ, और यहाँ पे हमने एच से कनेक्टेड कर लिया, तो एच से यहाँ पे कनेक्टेड, यहाँ पे ओ हो गया, तो एच एंड क्लोरीन के बीच में तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके अट्रैक्शन हो जाएगा ना। ठीक है, अट्रैक्शन हो गया तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। वो कौन सा बॉन्ड होगा आपका, है ना, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। ठीक है, तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होंगे, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं होंगे। कौन कौन से पोजीशन में, मेटा पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे। ठीक है, और दूसरा नेक्स्ट पॉइंट है कि ड्यूरिंग इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग 5 और 6 मेंबर रिंग शुड फॉर्म ड्यू टू लेस एंगल स्ट्रेंथ। मीन्स कहने का मतलब है कि अगर आपका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं तो वहाँ पे जो रिंग होना चाहिए वो 5 और 6 मेंबर रिंग होने चाहिए। अगर 5 और 6 मेंबर रिंग नहीं होते हैं, 4 मेंबर रिंग होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे या 3 मेंबर रिंग होते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल स्ट्रेन हो जाता है। मीन्स कहने का मतलब हो गया कि अगर 3 और 4 मेंबर रिंग होंगे तो एंगल स्ट्रेन होगा। मीन्स कहने का बॉन्ड एंड बॉन्ड के एंगल के बीच में जो होगा आपका रिपल्शन ज़्यादा हो जाएगा अगर 3 और 4 मेंबर रिंग होंगे तब, उस वाले केस में। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। 3 और 4 रिंग मीन्स कहने का मतलब स्टेबल नहीं होगा सीधा। क्यों नहीं स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या होगा कि एंगल स्ट्रेन हो गया, मीन्स बॉन्ड्स और एंगल के बीच में आपका क्या हो जाएगा, रिपल्शन होने लगे। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कंपैरिजन के बारे में। तो कंपैरिजन के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फॉर ये ओ एम एन पी क्या है, ऑर्थो मेटा पैरा डेरिवेटिव्स, है ना, ऑर्थो मेटा पैरा पोजिशन, ऑर्थो मेटा पैरा डेरिवेटिव्स के बारे में। ठीक, चलो अब देखो यहाँ पे नाइट्रोफिनॉल है ना, नाइट्रोफिनॉल का मतलब हो गया यहाँ पे आपका बेंजीन के ऊपर क्या ओ एच ग्रुप प्रेजेंट है। अब ये नाइट्रोजन है तो इसके बीच में आपका क्या होगा, ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये आपका क्या है, पैरा मेटा एंड पैरा पोजिशन है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा, लेकिन क्या होगा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड तो फॉर्म होंगे। ठीक है, एंड इसमें आपका इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं हुआ, क्योंकि अगर आपका सेम टाइप का एटम, अगर सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स अगर यहाँ पे रख दें, तो ये मान लो यहीं पे आपका सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे OH हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप, ठीक है, NO2, तो ये खुद से खुद में ही आपका क्या है, बॉन्ड फॉर्म करने लगेगा। खुद में खुद ही मॉलिक्यूल्स में आपका बॉन्ड फॉर्म होगा। तो ये किसी भी मॉलिक्यूल्स के बीच में, इन दोनों के बीच में अगर बात करेंगे, दोनों के बीच में, तो दोनों इन दोनों के बीच में अगर बात करेंगे, दोनों के बीच में आपका कभी भी इंटरमोलिकुलर बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, तो इंटरमोलिकुलर बॉन्ड फॉर्म नहीं करेंगे, तो लेकिन ये इंटरेक्शन क्या होगा, वैंडरवाल अट्रैक्शन होगा, वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहाँ पे होंगे। ठीक है, ओनली वैंडरवाल ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। लेकिन जब हम इसमें बात करें, इसमें दोनों ही चीज़ होगा। तो अब हमें क्या पता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा, आपका ज़्यादा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो स्ट्रेंथ होता है वो ज़्यादा होता है किससे, वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। ठीक है, तो कहने का मतलब हो गया कि जिसमें आपका यहाँ पे क्या है, आपका कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं हो रहे, लेकिन आपका क्या इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन फॉर्म तो कर ही सकते हैं। तो दीज मोलिकुलर इंटरेक्ट विथ दीज मोलिक्यूल्स इंटरेक्ट विथ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कौन सा, इंटरमोलिकुलर नहीं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेंगे। ठीक है, चलो, तो दैट इज इंटरमोलिकुलर फॉर्म एंड डेरिवेटिव फॉर्म एंड पैरा डेरिवेटिव विल बी मोर एज कम्पेयर टू ऑर्थो डेरिवेटिव। मीन्स कहने का मतलब हो गया कि वही कि जो आपका जो इंट्रामोलिकुलर वाले हैं वो आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेंगे, उसमें वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा कौन से, ऑर्थो पोजीशन वाले पे, और मेटा पोजीशन एंड पैरा पोजीशन पे आपका क्या इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड और मेटा एंड पैरा पोजीशन का ज़्यादा होगा
हाइड्रोजन बॉन्ड किसके कंपेरिजन में आपका, है ना, ऑर्थो पोजीशन के कंपेरिजन में, ठीक है, या ऑर्थो डेरिवेटिव और पैरा डेरिवेटिव और मेटा डेरिवेटिव। तो समझ में आया क्या बोला कि कंपेरिजन की बात करें कि जो मेटा पोजीशन एंड पैरा पोजीशन पे जो हो गए, जो भी ग्रुप होगा, जो भी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होंगे, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा, जिसका स्ट्रेंथ क्या होगा, किसका, ऑर्थो पोजीशन से आपका क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्या, कि एप्लीकेशन के बारे में, ठीक है, कि अभी तक हमने देख लिया कि हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे फॉर्म होंगे, कहाँ पे फॉर्म होंगे, ठीक है, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड देख लिए, ठीक है, ये सारी हमने चीज़ें हम देख लिए, ठीक है, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन, कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। अब हम लास्ट टॉपिक हम चलते हैं कि एप्लीकेशन क्या है, कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग आखिर हम क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक। तो सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है कि कंपेरिजन ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर, मीन्स कहने का मतलब है कि वाटर में सॉल्यूबल कौन सबसे ज़्यादा सॉल्यूबल है ना, उसके कंपेरिजन में हमें हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करता है, हेल्प करता है। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड जो सॉल्युबिलिटी का जो कंपेरिजन करते हैं, यहाँ पे सीधा सिंपल सा है कि लाइक डिजॉल्व लाइक, मीन्स कहने का मतलब है कि पोलर कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में ही सॉल्वेंट होंगे, क्या होगा, पोलर कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में ही आपका सॉल्युबल होगा। मीन्स कहने का मतलब अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि वाटर पोलर है कि नॉन पोलर है, ऑब्वियसली बात है, वाटर क्या है आपका पोलर कंपाउंड है, तो पोलर कंपाउंड है, इसका मतलब है कि वो किस में डिजोल्व होगा, पोलर में ही डिजोल्व होगा, एंड नॉन पोलर कंपाउंड आपका नॉन पोलर कंपाउंड में ही डिजोल्व होंगे, ठीक है। अब ये चीज़ आपको बताने की ज़रूरत थोड़ी है कि पोलर कंपाउंड कौन सा है, नॉन पोलर कंपाउंड, है ना, अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो आप पीछे लेक्चर आप देख सकते हैं वहाँ से, ठीक। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है, कंपेरिजन। तो क्या है, द मोलिक्यूल्स और कंपाउंड विच कैन शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर इज रिलेटिवली मोर सॉल्युबल। मीन्स कहने का मतलब है कि जिसका सॉल्युबिलिटी ज़्यादा, जिसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग या स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसका ज़्यादा है, वहाँ पे क्या होगा, सॉल्युबिलिटी भी क्या होगा आपका ज़्यादा होगा, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी ज़्यादा, स्ट्रेंथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा है तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगा आपका ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड शो कर रहे हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड शो कर रहे हैं तो भी आप, अगर आपके दो कंपाउंड है मान लो जिसमें किसी में हाइड्रोजन बॉन्ड शो नहीं कर रहे, किसी में हाइड्रोजन बॉन्ड शो कर रहा है, तो जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड शो करेगा उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। अब यहाँ सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड इफ स्ट्रेंथ इज सेम देन कंपेयर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपका स्ट्रेंथ सेम होंगे तब हमें क्या देखना है, एक्सटेंट देखना है, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग मीन्स नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड जिसमें ज़्यादा फॉर्म होगा वो आपका मोर सॉल्युबल होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे लिखा है RnH2 और ROH की बात हो रही है, ठीक है। तो आप अब बताइए कि यहाँ पे किस में ज़्यादा होगा। जिस तरह से अगर हम बात करेंगे वाटर के साथ हो रहा है ना, विथ वाटर, तो विथ वाटर तो दोनों के जो होगा, जैसे मान लो कि यहाँ पे RnH2, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है, ठीक है, ये किससे कनेक्टेड हो जाएंगे, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे क्या होगा, वाटर से तो O, और यहाँ पे क्या हो गया H। दूसरा वाला क्या है आपका एल्कोहल, तो ROH, ठीक है, यहाँ से क्या कनेक्ट हो जाएंगे, एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन कनेक्ट कर लेते हैं, ये आपका हाइड्रोजन होगा, ठीक है, ये ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे क्या होगा आपका ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। तो जो आपका जो यहाँ फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे ये इन दोनों के बीच में हो गया, ठीक है, यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है ये क्या है आपका, ये बॉन्ड जो फॉर्म हो रहा है ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। तो हाइड्रोजन बॉन्ड, अब देखो यहाँ पे H2H2, अब देखो ये ऑक्सीजन है यहाँ पे, और दोनों एटम यहाँ पे क्या, नाइट्रोजन दोनों एटम, तो दोनों एटम क्या है, डिफरेंट दोनों एटम है, तो दोनों ही एटम डिफरेंट है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमें किस पे जाना होगा कि जब सेम डिफरेंट दोनों एटम होते हैं तब वहाँ पे हम क्या देखते हैं, लुईस बेस कैरेक्टर देखते हैं, जिसका लुईस बेस कैरेक्टर ज़्यादा होगा उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, और जब जिसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा वो क्या होगा, मोर सॉल्युबल होगा। तो नाइट्रोजन आपका क्या है, लुईस बेस ज़्यादा लुईस बेस कैरेक्टरिस्टिक है नेचर में, इसका मतलब RnH2 का आपका क्या होगा, ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू एल्कोहल, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे देखो OH 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 OH, तो देखो यहाँ पे 3 हैं, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं OH से, अगर मैं H2O से बात करूँ तो H2O अगर यहाँ पे आ जाएंगे OH और यहाँ पे H, तो टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे 1 हो गए, फिर इसके बाद इसके साथ होगा, फिर इसके साथ, तो टोटल जो हो जाएंगे आपके यहाँ पे 3 हो जाएगा, इसमें 2 हो जाएगा और इसमें 1 हो जाएगा। तो मीन्स तीनों में ही हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होंगे। अब जब तीनों में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहे तो हमें क्या देखना है कि एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखना है। तो जिसका एक्सटेंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगा वो मोर सॉल्युबल होगा। तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा आपका यहाँ पे
क्या हो जाएगा ऑर्डर आपका यहाँ पे, ऑर्डर ये ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन, नेक्स्ट एप्लीकेशन के बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। ठीक है, अब देखो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर एक्सटेंट सेम है तो आपको फिर किस पे जाना है, स्ट्रेंथ पे जाना है, या सीधा बोल सकते हैं स्ट्रेंथ। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर आपका स्ट्रेंथ सेम होगा तो आप किस पे जाएंगे, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन, अब आपको स्ट्रेंथ तो कैलकुलेट करना आता ही है, डोनर एटम को देखिए और डोनर एटम अगर सेम हो गया तब फिर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव पे जाइए। अगर डोनर एटम सेम नहीं हुए तो आपको किस में जाना है कि आपका जिसका लुईस बेस कैरेक्टर ज़्यादा होगा वो आपका मोर स्ट्रेंथ होंगे हाइड्रोजन बॉन्ड का। ठीक है, चलो तो इसके बारे में, इसके हम फिर से हम एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। जैसे H2O की बात करो, यहाँ पे H2O2 की बात करो, तो यहाँ पे एक्सटेंट को देख लो, सीधा सिंपल सी बात है ना। एक्सटेंट इसमें H2O2 में कितने होते हैं, 6 होते हैं, इसमें कितना होगा आपको 4। तो ये H2O2 का क्या होगा आपका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं। ठीक है, H2 NH2 NH3, तो NH2 N2H4 एंड NH3 सेकेंड नंबर बी में, NH2 and H4 में आपका क्या होगा यहाँ पे ज़्यादा होगा N2H4 में। ठीक है, तो N2H4 में आपका जो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, ज़्यादा होते हैं। कितने होते हैं आपके यहाँ पे, 6 होता है ना, 6 होते हैं। और NH3 में आपका कितना होता है 4, तो इन दोनों में किसका होगा आपका ज़्यादा, इसका हो जाएगा। ठीक है, तो इसका यहाँ पे ज़्यादा हो गया, इसका यहाँ पे ज़्यादा हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 14 एंड 15 ग्रुप के एलिमेंट के बारे में। ठीक है, 14 एंड 15 ग्रुप के एलिमेंट के बारे में। तो 14 ग्रुप में क्या है आपका CH4 है ना, सिलिका हाइड्राइड, ये हाइड्राइड के हम बारे में बात करते हैं। ठीक है, CH4 हो गया, CH4 में जी है ना, गैलियम हाइड्राइड हो गया है ना, SN हाइड्राइड है ना, PB हाइड्राइड हो गया। तो अब इनमें से क्या है कि हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं हो रहे, नो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आपका लॉन पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, एंड लॉन पे इलेक्ट्रॉन नहीं है। दूसरी बात यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, जब हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं करेंगे तब हम क्या देखते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग कैसे देखते हैं कि जिसका मोलिकुलर मास ज़्यादा है वो आपका मेल्टिंग पॉइंट उसका ज़्यादा होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। ठीक है, चलो तो ये आपका क्या है कि ये आपका PBA का सबसे ज़्यादा होगा, SN का है ना, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीज होगा तो मास भी इंक्रीज होगा। ठीक है, चलो अब ग्रुप 15 की हम बारे में बात करते हैं। तो ग्रुप 15 में क्या होता है कि NH3 है ना, ग्रुप नाना पापा आशिक सब बीमार, ये आप हो गया NH3 PH3 AS3 SBH3 BIS3। अब देखो NH3 में आपका एक ही ऐसा कंपाउंड है 15 ग्रुप में जो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड शो करते हैं, बाकी जो हो जाएंगे वो हाइड्रोजन बॉन्ड शो नहीं करते हैं। जब हाइड्रोजन बॉन्ड शो नहीं करते तब ये क्या होगा, इफेक्ट ऑफ मास। तो अगर मेरे पास अगर NH3 नहीं दिया हुआ होता तो हमारा जो ऑर्डर होता है BIS3, उसके बाद SBH3, उसके बाद ASH3 और उसके बाद PS3। अब जब हाइड्रोजन बॉन्ड शो कर रहे हैं, जब हाइड्रोजन बॉन्ड शो कर रहा है तो यहाँ पे हमें दो चीज़ों में जाना पड़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट इसका अलग होगा और बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट हम कहीं ना कहीं किस में देखते हैं, सॉलिड में देखते हैं। मेल्टिंग पॉइंट मीन्स कहने का मतलब हो गया कि जैसे जब आपका सॉलिड लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं है ना, आइस आपका लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है तभी आपका क्या होगा, आपका मेल्टिंग पॉइंट होगा। अब देखो यहाँ पे केस क्या हो जाते हैं कि NH3 क्या हो गया आपका हाइड्रोजन बॉन्ड शो करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं, इसलिए आपका NH3 में मेल्टिंग पॉइंट आपका क्या होगा, ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू जितने भी आपके फॉस्फोरस आर्सेनिक है ना, ये सारे जितने भी है बिस्मिथ वगैरह, इनसे भी आपका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ठीक है, चलो तो ये वाले टर्म आपको याद रखना है NH3 वाले केस में। ग्रुप 15 और भी कुछ केसेस आएंगे है ना, उसमें भी हमें कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगे है ना, बार बार रिपीट करना ही पड़ेंगे तभी आपका होगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ये तो हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें। अब हम सॉरी ये हम किसकी बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे थे, अब हम बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करते हैं इसी 15 ग्रुप के एलिमेंट, क्योंकि यहाँ पे NH3 15 ग्रुप में बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होते, मोलिकुलर मास होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें क्या हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, जिसके वजह से आपका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही डिफरेंट हो जाते हैं। लेकिन 14 ग्रुप 14 में आपका कोई भी आपका हाइड्रोजन बॉन्ड शो नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। वो मोलिकुलर मास जिसका ज़्यादा होगा उसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसका मोलिकुलर मास ज़्यादा होगा वहाँ पे आपका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ठीक है, चलो तो बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पे। तो इन लिक्विड स्टेट द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन NH3 डिक्रीजेज ड्यू टू फ्लिपिंग। तो यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें तो फ्लिपिंग में यहाँ पे लिख लीजिए फ्लिपिंग। ठीक है, फ्लिपिंग। अब देखो फ्लिपिंग का मतलब हो गया कि जैसे बॉइलिंग पॉइंट हो रही है तो कहीं वो लिक्विड स्टेट में ही होगा ना, लिक्विड स्टेट में ही आपका बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब देखो फ्लिपिंग का मतलब क्या होगा कि जैसे आपका नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के नीचे आपका क्या हाइड्रोजन लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या है लॉन पे इलेक्ट्रॉन, लॉन पे इलेक्ट्रॉन से मान लो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका एक हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा। ठीक है, लॉन पेयर से क्या हो रहा है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म है। अब वो लिक्विड स्टेट में है तो नाइट्रोजन कभी क्या होता है कि आपका फ्लिप कर जाता है। फ्लिप करने का मतलब ये हुआ कि जो आपके
लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऊपर थी वो नीचे आ जाएंगे और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा आपका ऊपर हो जाएगा। तो जिसकी वजह से जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा था लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से, वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा था वो क्या हो जाएगा आपका टूट जाएगा। तो टूट जाने की वजह से आपका क्या होगा, ये आपका नीचे आ जाएगा। तो ये इस तरह से जैसे फ्लिप होता रहेगा, तो जो बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं जिससे हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाएगा। जब स्ट्रेंथ कम हो जाती है, मीन्स कहने का मतलब है कि मीन्स फ्लिपिंग की वजह से जो एक्सटेंट हो रहता है हाइड्रोजन हो रहा था, ठीक है, एक्सटेंट हो रहा था। एक्सटेंट मीन्स यहाँ पे जो आपका बॉन्ड टूट रहा था, बॉन्ड टूटने की वजह से आपका क्या होगा, स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। तो जिससे बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है आपका, कम हो जाएगा। समझ में आया क्या बोले कि फ्लिपिंग हुआ, फ्लिपिंग होने की वजह से जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हुए थे वो बॉन्ड टूट जाएंगे। जब बॉन्ड टूट जाएगा तो उसका स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब स्ट्रेंथ कम हो जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे कि बॉइलिंग पॉइंट भी आपका कम हो जाएंगे। नहीं तो आपका फ्लिपिंग नहीं होता। मीन्स कहने का मतलब सॉलिड स्टेट में आपका फ्लिप नहीं होंगे, सिर्फ लिक्विड में होगा, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट आपका यहाँ पे अलग हो जाएंगे और बॉइलिंग पॉइंट आपका अलग हो जाएगा। क्लियर है ये चीज़ें, ठीक है। तो 15 ग्रुप को आपको याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे 16 ग्रुप में भी, ठीक है। तो 16 ग्रुप में जब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आपका दोनों ही आपका क्या है, वही है, ठीक है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम। पोलेनियम हमने नहीं लिखा क्योंकि पोलेनियम आपका क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट होने की वजह से यहाँ पे क्या पोलेनियम आपका नहीं आया, ठीक है। चलो, ड्यू टू ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे H2 हो जाए। चलो ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट सेम है। मीन्स कहने का मतलब 14 एंड 16 में कोई लोचा नहीं है। आपको क्या याद रखना है, 15 ग्रुप के एलिमेंट को याद रखना है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कौन सा, जिसमें आपका हाइड्रोजन बॉन्ड शो कर रहे हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें शो कर रहे हैं, आपका नाइट्रोजन वाले केस में आपका हाइड्रोजन बॉन्ड शो कर रहे हैं। चलो, अब हम बात करते हैं 17 में। देखो 17 में भी बहुत ही लोचा होता है, क्योंकि यहाँ पे जो हम एक्सपेक्टेड करते हैं, एक्सपेक्टेशन होती है, वो नहीं होता, एक्चुअल में कुछ और होता है, ठीक है। अब जैसे HF, HCl, HBr, HI, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट में तो कोई दिक्कत नहीं है, HI, HBr, HCl, HF से कर लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चलो, अब हम बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि HF, HI, HBr, HI, सॉरी, यहाँ पे दो बार लिखा गया, यहाँ पे क्या होगा आपका HCl होगा, ठीक है। HI, HBr, HCl, ठीक है। अब देखो यहाँ HF का ज़्यादा होगा, क्योंकि ड्यू टू क्या होगा आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन हमने अभी तक हमने क्या देखा है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं, HF मोलिकुलर मास के। लेकिन यहाँ पे मोलिकुलर मास नहीं होंगे, HF का होगा ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा आपका हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे बाकी जो है आपका मोलर मास है, आप वहाँ से कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लोरीन के पास क्या है, लोन पे 3 लोन पे इलेक्ट्रॉन है। ये तीनों लोन पे जो होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड में काम नहीं आ ले सकते हैं, ठीक है। ये समझ में आ रहा है कि फ्लोरीन के पास जो 3 लोन पे इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, आपको ये अभी पहले बताएं कि तीनों लोन पे इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये तीनों लोन पे इलेक्ट्रॉन आपके काम नहीं आते, मीन्स हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं करते। एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है बिकॉज ऑफ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, जिससे यह एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है। एंड एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाता है यहाँ पे, जिससे एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं 1, ठीक है, ठीक है। और फ्लोरीन की जो क्या होती है, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है, जिससे आपका डोनर टेंडेंसी भी आपका कम होता है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि जब 17 ग्रुप के बारे में बात करेंगे तो 17 ग्रुप में भी आपका क्या कहीं ना कहीं HF जो हमारा थॉट्स हैं कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं मोलिकुलर मास से। लेकिन ये इस वाले 17 एंड 15 ग्रुप में ऐसा नहीं होते हैं, होता है, लेकिन जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है 17 में, ठीक है। तो HF का ज़्यादा होगा, बाकी में आप क्या करो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलर मास लगा लीजिए, ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ पे भी कर सकते हैं ना, कौन सा वाले में, इस वाले में है ना, यहाँ पे लिक्विड में आएगा तो लिक्विड में आएगा, तो यहाँ पे फ्लिप की वजह से आपका यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड तो शो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे फ्लिपिंग भी हो रहा है। फ्लिपिंग होने की वजह से इसका बॉइलिंग, इसका स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। इस तरह से पहले वाले केस में भी आप वहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। देखो H2O एंड D2O, तो H2O एंड D2O में आपका किसका वेट मोलर मास ज़्यादा है सीधा, तो मोलर ये क्या है, D2O ड्यूटेरियम है। तो ड्यूटेरियम क्या हाइड्रोजन का ही आपका कहीं ना कहीं आइसोटॉप्स हैं, तो हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। तो ड्यूटेरियम आपका मोर इसका मास होता है 2 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, उसका ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरह से H2D2 एंड T2 में आपका ये हो जाएगा, आपका बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरह R3NR2NH एंड NH2 में, तो यहाँ पे आप क्या देखिए कि किसमें आपका क्या होगा, आपका एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन। देखिए, तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन किसमें ज़्यादा होगा, इसमें ज़्यादा होगा इसमें नहीं होगा ना। R3N, क्योंकि यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितना है आपका 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 हो जाएंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे
1, क्योंकि यहाँ पे एक ही आपका क्या है लॉन पे इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग से आप देख लीजिए। अब उसके बाद देखिए इस वाले में 4th नंबर में यहाँ पे देखो CH3 CO CH3 कोई भी आपका यहाँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कनेक्टेड नहीं है, यहाँ पे तो हाइड्रोजन बॉन्ड शो ही नहीं करेंगे। अब यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे लॉन पे इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड शो करेगा, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड शो करेगा। लेकिन अब किस में हाइड्रोजन बॉन्ड शो ज़्यादा करेंगे? नाइट्रोजन, यहाँ पे डोनर एटम क्या है NH2OH, तो जिसका आपका क्या होगा यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड और डोनर एटम जो यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है, NH2OH हो जाएंगे। तो जो आपका यहाँ पे बताओ कि NH2 एंड OH में किसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगा, ठीक है, O2 का, O का मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन का, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन यहाँ NH2 है, तो दोनों का क्या है आपका, इस वाले केस की हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन का ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये जो आपका हो जाएगा यहाँ पे इस टाइप से यहाँ पे हो जाएगा, कहने का मतलब जो हो जाएगा ये हो जाएंगे, ठीक है, ये बन जाएंगे, इसके यहाँ पे हो जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे हो जाएंगे, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करिए कि बॉइलिंग पॉइंट को कंपैरिजन कर लीजिए, ठीक है। चलो ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन ही बात करते हैं। आपने अभी तक क्या देखा, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट देख ली। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग के बाद अब हम बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में, ठीक है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में आपको पता है कि एक चीज़ आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ लिया है कि जैसे मान लो एसिडिक स्ट्रेंथ, जैसे एसिड है, तो एसिड में अगर H+ आयन अगर डोनेट हो जाते हैं तो वो क्या बन जाता है, कंजुगेट बेस बन जाते हैं, ठीक है, कॉन्जुगेट बेस बन जाते हैं। तो जिसका कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा होगा, क्या होगा आपका, जिसका कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा होगा वो आपका क्या मोर स्टेबल होगा, ठीक है। अब जिसका जो मोर स्टेबल होगा वो रिएक्शन क्या शिफ्ट किधर होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होने के होगा। एंड मीन्स कहने का मतलब सीधा सिंपल सी बात है कि अगर आपका मोर स्टेबल कंपाउंड है, तो मोर स्टेबल कंपाउंड है या मोर कॉन्जुगेट बेस है, स्टेबल मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस है, तो उसका स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगा और वो क्या करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा जाएगा, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे एग्जांपल की बात कर लो कि इस वाले केस में यहाँ पे क्या आपका, ठीक है, तो इस वाले केस में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या 1H रिमूव होते हैं, तो 1H रिमूव होते ही यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। मान लो आपके पास यहाँ पे CO है, ठीक है, यहाँ पे H+ रिमूव होगा, तो H+ रिमूव होगा तो ये जो लॉन यहाँ जो इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड कर लो, इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा ऑक्सीजन के पास, तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास एक तो खुद का इलेक्ट्रॉन होगा, एक हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे आपका क्या है, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब ये नेगेटिव चार्ज आ गया इसमें, तो ये क्या करेगा कि हाइड्रोजन से कहीं ना कहीं आपका बॉन्ड बनाएगा। तो ये बॉन्ड बनाएगा, कौन सा बॉन्ड बनाएगा, ये विद इन द मॉलिक्यूल हुआ, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो जाएंगे, ठीक। अब हम बात करते हैं दूसरे वाले में, ये आपका क्या है, ऑर्थो पोजिशन पे थे, ठीक है। अब अगर ये ऑर्थो, अगर ये मेटा पोजिशन पे चल जाएंगे, तो मेटा पोजिशन पे जाएगा तो ये आपका तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होंगे ही नहीं। तो जब हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा ही नहीं, तो जहाँ पे आपका हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, आपका मोर स्टेबल कंपाउंड हो जाएंगे। क्लियर है, ठीक है। एंड यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा तो यहाँ पे क्या होगा कि मोर स्टेबल नहीं होगा, लेस स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं इस वाले के मेलिक एसिड एंड किसकी बात करते हैं, फ्यूमेरिक एसिड के बारे में, ठीक है। तो मेलिक एसिड जो होते हैं वो क्या होता है कि सिस ब्यूटीन डाइओइक एसिड को, ठीक है। अगर यहाँ पे 1H रिमूव होते ही, तो 1H रिमूव हो गए तो ये आपका क्या है, यहाँ पे O पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है, COOH। तो इनके बीच में कहीं ना कहीं आपका क्या हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। और ये देखो 1 2 3 4 5 6 कितने, 2 2 4 7 रिंग है ना, 7 मेंबर रिंग हो गए। और यहाँ पे कहीं ना कहीं विद इन द मॉलिक्यूल में ही क्या आपका हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। तो ये क्या हो गया आपका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। और इसमें क्या हो गया आपका, यहाँ पे ट्रांस है तो ये क्या एक दूसरे के अपोजिट में हो जाएंगे, तो अपोजिट में हो गया तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। इसलिए आपका इन दोनों में आपका अगर बात करेंगे तो मेलिक एसिड एंड आपका फ्यूमेरिक एसिड में मोर एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा होगा, आपका मेलिक एसिड होगा, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से आपका क्या हो जाएगा आपका कि स्ट्रेंथ क्या होगा, आपका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। हमने जीओसी में बहुत सारे क्वेश्चंस किए, मतलब क्वेश्चन वहाँ पे भी एसिडिक स्ट्रेंथ हमने कंपैरिजन किया था, ठीक है। और एक दो क्वेश्चंस हमने नहीं बताया था आपको जो इस टाइप के क्वेश्चन थे, तो वो इस टाइप के क्वेश्चन में अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो जैसे इस वाले की बात कर लो, है ना, तो यहाँ पे आपका इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा ऑर्थो का एज कम्पेयर टू मेटा पोजिशन, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है।
चलो, तो लास्ट हम चलते हैं, एक और क्वेश्चन है, आप देखो यहाँ अरेंज इन ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ में और अरेंज करना है किसका, यहाँ पे देखो ये क्या आपका ओनली वन कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये COH है और यहाँ पे OH है। तो यहाँ पे अगर 1H रिमूव हो जाते हैं तो इसके बीच में जो होगा आपका हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होंगे, 1 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा। एंड दूसरे वाले कंपाउंड में आपका जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा, एक तो इधर से बॉन्ड फॉर्म होगा, अगर ये OH इधर आ गया तो इधर भी बॉन्ड फॉर्म हो गया, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो गए, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो गए, यहाँ पे एक भी नहीं होगा। तो बताइए कि जो आपका एसिडिक स्ट्रेंथ है किसका ज़्यादा होगा, जिसमें एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा होंगे। ठीक है, समझ में आ गया। चलो, अब हम बात करते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर की हम बात करते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन जो कि आपका डेंसिटी ऑफ वाटर, द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से हम कैसे शो करते हैं वो चीज़ हम देखते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस है, तो मीन्स अगर हम बात करेंगे 4 डिग्री सेल्सियस पे जो हाइड्रोजन का जो डेंसिटी होता है वो मैक्सिमम होते हैं। ठीक, एंड उससे पहले और उसके बाद क्या होता है वो हम आपको अभी बताते हैं। ठीक है, तो अगर देखो क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे ऑक्सीजन के तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होगा ही, यहाँ पे H हो गया, यहाँ पे क्या हो गया आपका H हो गया। ठीक है, एंड ये कहीं ना कहीं दूसरा मोलिक्यूल्स ले लो, यहाँ पे क्या है H है, यहाँ पे H है। ठीक है, इसका यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑक्सीजन होगा। ठीक है, ये इसका क्या स्ट्रक्चर बन गया। तो जब ये आपका क्या लिक्विड फॉर्म में था, जब आपका इसका टेम्परेचर अगर आपका इंक्रीज करेंगे आइस, ठीक है, तो आइस क्या होगा आपका मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। आइस क्या हो जाएगा आपका मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। एस्टो मोलिक्यूल स्टार्ट कमिंग क्लोजर, यहाँ पे गलत लिखा है, व्हेन टेम्परेचर इज डिक्रीजेस, यहाँ पे क्या लिखो टेम्परेचर इज डिक्रीजेस। ठीक है, व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीजेस आइस मेल्ट्स, है ना, ये गलत है। ठीक है, हाँ इंक्रीजेज ही होगा, है ना। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज आइस मेल्ट्स H2 molecules स्टार्ट कमिंग क्लोजर, एज अ रिजल्ट द स्पेस बिटवीन molecules डिक्रीजेज। ठीक है, वॉल्यूम डिक्रीजेज, एंड वॉल्यूम डिक्रीज हो गए तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा आपका, डेंसिटी क्या हो जाएगा इंक्रीज। यहाँ पे देखो क्या बात है, यहाँ पे कुछ ना कुछ लोचा लग रहा है। क्या लोचा लग रहा है, एक मिनट बताते रुको। नहीं, हाँ यहाँ पे एकदम सही है ना। क्या सही है कि जैसे देखो कि अगर जब ये आपका आइस फॉर्म में थे, तो आइस फॉर्म में था ये, ठीक है, तो आइस फॉर्म में था, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये इस बीच में क्या होगा, वैकेंट स्पेस होगा। तो वैकेंट स्पेस होने का मतलब क्या कि वो लो डेंसिटी होगा। कैसे लो डेंसिटी होगा, देखो तो ये डेंसिटी को क्या मास बाई वॉल्यूम। ठीक है, तो मास बाई वॉल्यूम, तो यहाँ स्पेस क्या है आपका, स्पेस खाली है। ठीक है, स्पेस खाली है तो कहीं ना कहीं जैसे मान लो यहाँ पे मास बाई वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होगा आपका ज़्यादा होगा। ठीक है, अब जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इनके बीच में जो ये जो वैकेंट स्पेसेस है वो क्या होगा आपका डिक्रीज होगा। मीन्स कहने का मतलब ये जो मोलिक्यूल्स है वो पास आना स्टार्ट होगा लिक्विड फॉर्म में। जब पास आना स्टार्ट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका कि मोलिक्यूल्स जो स्पेस होगा वो क्या होगा डिक्रीज होगा। जब मोलिक्यूल्स के स्पेस डिक्रीज होगा मीन्स कहने का मतलब वॉल्यूम डिक्रीज होगा। जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो आपका डेंसिटी क्या होगा आपका इंक्रीज होगा। यहाँ पे मास से कोई रिलेशन नहीं, हमें किससे स्पेस से देखना है। स्पेस से रिलेशन किससे हो जाएगा आपका वॉल्यूम से रिलेशन हो जाएगा। वॉल्यूम से कहने का मतलब हो गया जिस तरह से आपका वॉल्यूम कम होता जाएगा डेंसिटी आपका क्या होगा आपका इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है। जैसे यहीं पे देख लो है ना, यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर बना दिया है कि टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था आपका क्या हो रहा है कि डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, एक ऐसा टाइम आता है जहाँ पे आपका फिर डेंसिटी आपका मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम होने के बाद आपका डेंसिटी क्या हो जाता है आपका फिर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। मीन्स कहने का मतलब है कि अगर आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस की बात करेंगे तो जिस तरह से 4 डिग्री सेल्सियस से जैसे 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 इंक्रीज होगा थर्मल एनर्जी इंक्रीज होगा, तो एस्टो मोलिक्यूल्स क्या होंगे आपके वाटर के बीच में जो मोलिक्यूल्स है वो क्या होगा आपका दूर भागना स्टार्ट हो जाएगा। तो दूर होते जाएंगे दूर हो जाएगा। एंड जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वाटर के मोलिक्यूल्स भी आपका भी क्या होगा इंक्रीज होता जाएगा। तो स्पेस इंक्रीज होगा। जब स्पेस इंक्रीज होगा तो इसका मतलब हो गया क्या आपका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेंसिटी क्या होगा आपका डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया यहाँ पे कि यहाँ पे क्या है कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हैं आइस का टेम्परेचर, यहाँ पे हमने आइस नहीं देखा था कि एट 4 डिग्री सेल्सियस आइस क्या हो जाएगा आपका टेम्परेचर जब इंक्रीज करेंगे तो आइस क्या हो जाएगा मेल्ट होगा। जब मेल्ट होगा तो आपका जो मॉलिक्यूल्स जो स्पेस जो थे आइस में जो स्पेस था वो क्या हो जाएगा आपका कम हो जाएगा, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे पास पास आ जाएंगे। तो जिससे पास पास आ जाने की वजह से आपका क्या होगा कि स्पेस कम हो जाएगा, मीन्स वॉल्यूम कम होगा। जब वॉल्यूम कम होगा डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये 4 अप टू कब तक ये 4 डिग्री सेल्सियस डेंसिटी इंक्रीजेस टिल 4 डिग्री सेल्सियस। अगर 4 डिग्री सेल्सियस से आप ज़्यादा जाएंगे तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगा। क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि टेम्परेचर जब आप इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो पार्टिकल्स के जो वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर चले जाएंगे। तो दूर दूर जाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपका डेंसिटी क्या होगा फिर से
डिक्रीज़ हो जाएंगे। तो ये आपके आज का केमिकल बॉन्डिंग का जो टॉपिक था, ये केमिकल बॉन्डिंग फर्स्ट, ये आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट ये जो अब तक जो हमने जितने 18-19 लेक्चर हम पढ़े, वो सारे हमारे पास क्या था, कोवलेंट बॉन्ड के बारे में थे। कोवलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं, कहाँ फॉर्म होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने, बॉन्ड ऑर्डर के बारे में सारी चीज़ें हमने बात कर लिया। अब हम नेक्स्ट में हम बात करेंगे फ्जान्स रूल में, जो कि आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।